बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद जवेद इकबाल, योर फिज़िक्स ट्यूटर। आज हम सेकंड ईयर सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हमारे टारगेट चैप्टर्स में से एक है। आज का लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर सभी चैप्टर्स का बहुत बेसिक लेक्चर होता है। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक और रजिस्टर ले लें। जैसा कि फर्स्ट ईयर में हर लेक्चर में आपसे आउटपुट रिटन ऑरल फॉर्म में लिया जाता था, सेकेंड ईयर में भी हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। अब जो मटेरियल आपको बताया जाएगा, आपने साथ साथ उसको नोट करना है, और टेक्स्ट बुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि लेक्चर के लास्ट पे जो आर्टिकल हम स्टडी करने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मार्क करवाऊँगा। और सबसे ज़रूरी बात, आज के लेक्चर के अलावा बाकी जितने भी लेक्चर्स हम लेंगे, उसमें हर लेक्चर के लास्ट पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए आपने लेक्चर बहुत अच्छे से समझना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज़ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइटनिंग इन द क्लाउड्स एंड बेसिक फीचर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड शो हो रहा है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या बना? चार्ज एट रेस्ट। लेकिन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, हमने पढ़ा हुआ है साइंस में कि यूनिवर्स हमेशा से मोशन में है। अगर यूनिवर्स मोशन में है तो बेटा हम मोशन में हैं। जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी मोशन में हूँ, क्योंकि अर्थ मोशन में है। तो यहाँ पर चार्ज एट रेस्ट, चार्ज कैसे रेस्ट में हो सकता है? बेटा यहाँ पर जो चार्ज एट रेस्ट है, इसका मतलब ये है कि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। चार्ज भी मोशन में ही है, लेकिन एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में जब हम इस पे बात करेंगे तब ये रेस्ट में आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक की? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं और इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चार्जेस की डिफरेंट स्टेट्स। द चार्ज की डिफरेंट स्टेट्स हमें पता होनी चाहिए। तो हमने चार्ज को 3 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। चार्ज एट रेस्ट मतलब बेटा चार्ज जब रेस्ट में होगा। ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि चार्ज रेस्ट में नहीं होता, इट इज़ एज्यूम्ड टू बी अ रेस्ट। या फिर हम जब एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम कह सकते हैं एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इस स्टेट में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक।
जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ वगैरह हम स्टडी करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब चार्ज रेस्ट में होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, जब चार्ज रेस्ट में होगा इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट बेटा दूसरी स्टेट क्या है चार्ज की? चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तब हम इसमें स्टडी करेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओहम्स लॉ, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बेटा इसका फीचर है जो एमसीक्यूज इसमें आ सकता है, जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा होता है इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब बेटे चार्ज रेस्ट में होगा उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या आएगा, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब चार्ज रेस्ट में होगा इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड जो स्टेट है इसकी, चार्ज इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करेगा मतलब बेटा वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में होगा, तो तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा जिसमें हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे और इसके बाद हम बेटा मॉडर्न फिज़िक्स पर चले जाएंगे। तो ये आपका ओवरव्यू था बेटा फिज़िक्स के तमाम सिलेबस का। अब हमने इसमें एक चीज़ बेटा कॉमन देखी है, हम चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, हम सेकंड चैप्टर की बात करें जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी है, हम थर्ड चैप्टर की बात करें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, या बेटा फर्दर चैप्टर्स आगे हम चलें, तो इन सब में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ चार्ज। इसमें चार्ज रेस्ट में है, इसमें चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें चार्ज इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब बेटा जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास है स्टडी ऑफ चार्ज। अब इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि हमने चार्ज को स्टडी करना है, उसके लिए बेटा हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस का पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा हम ये देखते हैं कि नेचर अराउंड अस, बेटा जो नेचर है हमारी उसमें क्या है कि वो दो चीज़ों पे कॉन्सिस्ट करती है, एक है रेडिएशंस और दूसरा बेटा मैटर या पार्टिकल्स। अब जो रेडिएशंस है ये बेटा अभी हमारा कंसर्न नहीं है। वैसे रेडिएशन में है क्या बेटा, जैसे सन है वहाँ से रेडिएशंस हम तक पहुँच रही हैं, हमारे सराउंडिंग में भी रेडिएशंस हैं, इनको हम लास्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे रेडिएशंस को। बल्कि हम ये भी देखेंगे कि रेडिएशंस का मैटर से इंटरेक्शन क्या है, ये भी सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में ही है, लास्ट चैप्टर्स में हम इस पर बात करेंगे। तो बेटा बेसिक जो हमारा कंसर्न है वो मैटर पार्टिकल्स पे है। अब जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनकी बेटा मैटर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं दो। एक बेटा क्या है कि जो मैटर है उसका मास है, दूसरा जो बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का वो है चार्ज। तो बेटा यहाँ तक मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। देखो शुरू में बेटा हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें बताया मैं आपको कि चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज रेस्ट में नहीं होता, ये हम इसको एज्यूम करते हैं कि चार्ज रेस्ट में है, या एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के लिहाज से रेस्ट में हो सकता है। डेफिनेशन में बेटा हमने देखा कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं, जैसे देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक ये चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है। अब ये चार्ज एक दूसरे पे फोर्स से अप्लाई करेंगे और इसी को बेटा हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्योंकि यही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक चार्ज अगर एज्यूम कर लें, दोनों रेस्ट में हैं और एक दूसरे पे फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा इन दो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्स का पता होना चाहिए था। उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले पता होना चाहिए था स्टेट्स ऑफ चार्ज का, जो बेटा मैंने आपको बताई हैं, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद बेटा क्योंकि बेसिक कंसर्न चार्ज से था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं चार्ज को बेटा फर्दर डिटेल में जाने के लिए, उसकी स्टडी के लिए,
कि जो नेचर ऑफ चार्ज है, नेचर जो हमारी है वो कॉन्सिस्ट करती है रेडिएशंस पर और मैटर पर। तो अब बेटा हम बात कर रहे थे कि मैटर के दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक है बेटा मास और दूसरा है चार्ज। अब जो ये बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी कहलाती हैं। इंट्रिंसिक मतलब होता है बेटा कि जो नेचर से दी गई हैं, इन्हें किसी तरह से हम फर्दर जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये नेचुरल इनकी हैं प्रॉपर्टीज़, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज से हमारा ये होता है। अब अगर हम देखें बेटा कि जो मैटर है, क्योंकि ये दोनों मैटर के बेसिक पार्टिकल्स हैं, अब मैटर की हमने एक प्रॉपर्टी देखी है कि मैटर कैन अप्लाई फोर्स, मैटर फोर्स अप्लाई कर सकता है, और हमने यहाँ पर उस फोर्स को स्टडी करना है। जब हम उस फोर्स को स्टडी करेंगे तो बेसिक हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को। तो अब वो जो फोर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, एक उसमें से फोर्स वो है बेटा जो हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में स्टडी की हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैटर में बेटा ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है मैटर में? ऐसी क्या चीज़ है जिसके बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है? ऐसी क्या चीज़ है जिसके कम होने से ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है? तो बेटा साइंस में, फिज़िक्स में उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया मैस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेटा मैस की वजह से है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, मैस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने देखा बेटा कि, बल्कि अभी भी हम देख रहे हैं, डेली लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक और फोर्स भी है कि मैटर एक और फोर्स भी जो अप्लाई कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा। जैसा कि ये मैंने मार्कर से वाइट बोर्ड पे लिखा है। जब बेटा मैंने मार्कर से वाइट बोर्ड पे लिखा तो मार्कर से क्या हुआ, इंक बेटा यहाँ से रिमूव हुई, वो इंक इस वाइट बोर्ड के साथ चिपक गई। अब ऐसी क्या चीज़ थी कि वो जो इंक के पार्टिकल हैं वो इस वाइट बोर्ड के साथ चिपक गए। अगर हमने इस मैस को देखना है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, इस पार्टिकल का मैस बहुत कम है, वाइट बोर्ड का बेटा मैस बहुत कम है। अब ये जो इंक के पार्टिकल हैं ये वाइट बोर्ड के साथ चिपके हुए हैं, ये ग्राउंड की तरफ क्यों नहीं गए हैं? मतलब ऐसी कौन सी फोर्स है जो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स फेल हो जाती है? तो हमने देखा बेटा कि ये जो फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ये फोर्स मैटर में कभी प्रोड्यूस कभी होती है, कभी नहीं होती। ये बेटा डिपेंड करता है हमारी एक्टिविटी पर कि हमने उसको जो उसकी कंडीशन है मैटर को, अगर आपने वो सेटिस्फाई किए हुए हैं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर वो हमने कंडीशन अप्लाई नहीं की हुई तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी बेटा देखते हैं। देखिए जैसा कि हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक जैसे मैंने बोला कि मैटर है, मैटर में दो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, एक बेटा मैस की और दूसरी चार्ज की। मैस की वजह से तो हमें पता चल गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में। ओके, अब ये देखिए बेटा कि ये मैटर है और ये हमारे पास छोटे छोटे पेपर के पीस हैं, ये भी मैटर है। अब मैं इसको इसके करीब लेके गया, इसमें बेटा कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई पार्टिकल इसके साथ नहीं चिपका। अब हम क्या करते हैं, इस मैटर पे जैसा मैंने बोला कि हमें उसको कंडीशन जो सेटिस्फाई करना होती हैं, अगर मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पर,
ओके तो बेटा ये अब पार्टिकल इसके साथ चिपक रहे हैं। जी ये देखिए बेटा, अब ये पेपर के जो पीस हैं वो बेटा इसके साथ चिपक गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमने इसको रब किया, रब करने से इसमें एक स्ट्रेंथ आ गई और उस स्ट्रेंथ को हमने नाम दिया चार्ज का। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब मैटर पे चार्ज आ जाता है तो उसमें एबिलिटी आ जाती है फोर्स से अप्लाई करने की। अब चार्ज से क्या मुराद है? तो चार्ज से मुराद ये है, देखो जैसा कि जंग के दौरान आर्मी को कमांड दी जाती है चार्ज, उसका मतलब होता है कि फोर्स से अप्लाई कर दो। हमने मोस्टली बेटा न्यूज़ चैनल में देखा है आए दिन, जैसा कि पाकिस्तान के हालात हैं, कहीं ना कहीं एहतजाज चल रहा होता है, तो कहते हैं कि जो मुजाहिरीन है उन पर लाठी चार्ज की गई, मतलब बेटा उन पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया। तो चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? जब किसी बॉडी पे चार्ज आ जाता है उसका मतलब ये होता है बेटा कि वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरह बेटा हमने देखा कि जो सेकंड जो बेटा इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो बेटा हम इसको बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है, मैग्नेटिक फोर्स भी होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो कि बेटा चार्ज की वजह से होती है। ये हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट में होगा बेटा तो हम जैसा कि इलेक्ट्रिक है, अगर मोशन में होगा तो मैग्नेटिक है। अब बेटा हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जिससे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है, डेट मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि बेटा देखो कि हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी जो बेटा वो एटम्स मिलके बना हुआ है और एटम्स आपस में क्या है बेटा, उनको बाइंड किया हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स ने। तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, जो पार्टिकल्स को, चार्जेस को बेटा बाइंड किए हुए रखती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बेटा हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की कि जब हमने इसको रब किया तब बेटा इसमें जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हमने देखा कि इसने फोर्स को अप्लाई किया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम इस पे ये जो रब करना है, या बेटा जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं चार्ज इस पे जो है वो ट्रांसफ़र करने की भी, जब बेटा हम कोई भी कंडीशन ऐसे अप्लाई करते हैं, जैसे हम इसको रब करते हैं, उससे क्या होता है बेटा, रब करने से इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, इसमें चार्ज आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ बेटा इंटरेक्ट होता है, या देखो जैसे बेटा ये मार्कर था, इसको मैंने रब किया, इस पर एक चार्ज है, इसको भी रब किया, इस पर भी चार्ज है। अब जब हम ये बेटा दोनों चार्ज पार्टिकल्स को लेके आएंगे एक दूसरे के करीब, या बेटा जब ये चार्ज इंटरेक्ट होते हैं, पार्टिकल्स बेटा इंटरेक्ट होते हैं, तो हमने देखा बेटा वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। जैसा कि पत्थर हैं, स्टोन्स जिसे हम कहते हैं बेटा, स्टोन्स हैं, अगर हम उनको आपस में रगड़ें तो उससे भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अब ये जो स्पार्क बेटा प्रोड्यूस हो रहा था, इसको ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रा बोला जाता है। तो हमने इस चार्ज को क्या नाम दे दिया बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो पहले क्या था बेटा, सिर्फ चार्ज, कि हमने इस पे इसको बेटा रब किया, रब करने से क्या हुआ, इस पे चार्ज आ गया, उसको हमने जो इसकी स्ट्रेंथ थी उसको हमने चार्ज का नाम दिया। हमने देखा कि जब चार्ज इंटरेक्ट होते हैं तो उससे क्या होता है बेटा, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और वो जो स्पार्क है उसे ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रा बोला जाता है। तो इस चार्ज को बेटा क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज से क्या बन गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स, जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। देखो बेटा जैसे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज था, इस पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो बेटा एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका बेटा एग्जांपल हम देखते हैं, लाइटनिंग इन द क्लाउड्स। मोस्टली बेटा हमने देखा है कि
स्काई में जब बेटा ये बिजली वगैरह चमकती है या जो हम देखते हैं कि वो ये थंडर जैसी कंडीशन बेटा हम सुनने में आती हैं हमें, तो एक्चुअली देखते हैं बेटा वहाँ पर क्या मैकेनिज़्म हो रहा होता है। देखो जैसा हमने अभी बेटा मैंने आपको बताया कि स्टोन्स हैं, स्टोन को दूसरे स्टोन के साथ रगड़ेंगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। हमने ऐसा ही स्पार्क बेटा यहाँ पर क्लाउड्स में भी देखा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब वो चार्ज दूसरे चार्ज से बेटा इंटरेक्ट हो रहा होता है, चार्ज का लेन देन हो रहा होता है, तब स्पार्क प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है क्लाउड्स में भी उन्हीं चार्ज का लेन देन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। एक्चुअली बेटा जो क्लाउड्स हैं इनके बेटा जो इसमें होता है क्या है, क्लाउड्स में वाटर वेपर्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ये बेटा इसकी कंपोजिशन है। अब वो बेटा क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं बेटा, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ तेज़ी से टकराते हैं जिसकी वजह से उन पर चार्ज आ जाता है, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो बेटा क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और जिस वजह से यहाँ पर लाइटनिंग हमें दिखाई पड़ती है। और जब बेटा ये लाइट, हमने ये भी देखा है मोस्टली केसेस में कि ये लाइट जो है बेटा वो ज़मीन की तरफ भी आती है। अब ज़मीन की तरफ कैसे आती है, देखिए बेटा जब यहाँ पर चार्ज था वो एक दूसरे से टकराने पर उन्होंने उसको डिस्चार्ज किया। जब बेटा डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें क्या बेटा जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको डिस्चार्ज किया, मतलब बेटा बिजली वहाँ से प्रोड्यूस हुई। जब बेटा वो यहाँ से अर्थ की तरफ आती है तो क्या होता है कि ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब बेटा एक चार्ज, मतलब बेटा यहाँ पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन, जब बेटा ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ पे जो कि जिस पे कोई चार्ज नहीं था, जब बेटा इसके करीब आएंगे तो इस पे भी एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। कि जब एक चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज बॉडी को किसी गैर चार्जशुदा बॉडी के करीब लाया जाता है तो उस पर भी एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि ये चार्ज जो है बेटा वो अर्थ में मुंतकिल हो जाता है। अर्थ क्या है बेटा, एक सिंक है जो चार्ज को, किसी भी तरह के चार्ज के लिए बहुत बड़ा सिंक है। इस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फर्दर डिटेल से बात करेंगे। तो ये था बेटा लाइटनिंग इन द क्लाउड्स। अब बेटा हम देखते हैं बेसिक फीचर अबाउट चार्ज। अब हमें पता चल गया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बेटा जो बेसिक फीचर्स हैं उन पर हम बात करते हैं। पहला है चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल। चार्ज है बेटा वो ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब बेटा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, देखो जैसे भी आपने रब किया बेटा तो इस पर चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, तो चार्ज क्या होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। चार्ज बेटा वो कंजर्व रहते हैं। अब कंजर्व रहने से क्या मुराद है, मान लिया बेटा कि ये एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें ये बेटा ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लिया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 कॉलम चार्ज है, एक के ऊपर बेटा 4 कॉलम है चार्ज, और एक के ऊपर है अगेन 4। ये बेटा टोटल इसमें एक बेटा आइसोलेटेड सिस्टम है, और इसमें 3 बेटे ऑब्जेक्ट हैं, इस पे 2 कॉलम है, 4 एंड 4 कॉलम चार्ज है। टोटल बेटा चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, 10 कॉलम। अब जैसा हमने देखा बेटा कि चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन ये कंजर्व्ड भी रहता है। अब बेटा किसी वजह से अगर ये चार्ज को ट्रांसफ़र करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 कॉलम चार्ज आ जाता है, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और बेटा ये 6 हो गया, टोटल कितना था 10। अब जो थर्ड वाला बेटा चार्ज आएगा वो इस तरह से आएगा कि ये 10 ही रहे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये पहले भी 10 कूलम था, बाद में भी 10 कूलम है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। ये ट्रांसफ़र हुआ लेकिन टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्या रहा, कंजर्व्ड रहा। चार्ज इज़ एबल टू एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज। देखो इलेक्ट्रिक फिनोमिना अभी जैसे मैंने आपको बताया, लाइटनिंग का बताया आपको, जैसे ये जो इंक है बेटा वो स्टिकी है इसके साथ, इससे बेटा हम मैग्नेटिक फिनोमिना भी देखेंगे, अभी नेक्स्ट आके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो 2 तरह के बेटा चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या होता है, लाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा और अनलाइक चार्जेस। बेटा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं।
उसके बाद ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बेटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का वो बेटा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब प्लस साइन से क्या मुराद है, क्योंकि बेटा इसकी दो टाइप्स हैं, अगर ये पॉजिटिव है बेटा तो इसके साथ ये साइन आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन है बेटा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है बेटा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये है, इसको क्या बोला जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज क्वांटाइज्ड। तो बेटा चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। ये बेटा ये जो क्वांटिटी है ये फिक्स क्वांटिटी है। जैसा कि अगर हम मार्केट में चले जाएं मार्कर लेने के लिए, हमें एक मार्कर मिलेगा, 2 मार्कर मिल सकते हैं बेटा, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं। अगर हम कहें हमें 2.5 मार्कर दे दें या 3.5 मार्कर प्रोवाइड करें तो वो बेटा नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ये उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इस तरह बेटा ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये क्वांटाइज है। अब बेटा जो भी आप लेके जाओगे आगे फर्दर हम इसका बेटा क्या ले सकते हैं ये देखो, जैसे Q इज इक्वल टू ±NE। ये बेटा E वो चार्ज है, N बेटा जो आपके पास इंटीजर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब जो माइकल फैराडे था उसने बेटा बताया था कि चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है। सब बेटा एक उसने थ्योरी दी थी, लेकिन जो मिलिकान है उसने बेटा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज है और ये उसका वैल्यू है। उसके बाद एक और बेटा प्रॉपर्टी है, चार्ज इज़ ऑलवेज कैरिड बाय मैटर। बेटा चार्ज हमेशा मैटर के साथ, अगर मैटर नहीं होगा तो चार्ज नहीं हो सकता। उसके बाद है बेटा कि चार्ज रिप्रेजेंट एज क्यू, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एस यूनिट है वो कूलम्स है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो बेटा आपने इस वीडियो को बैक करके दोबारा बेटा वहाँ से देखिए, और आप इस लेक्चर्स को बेटा देखने के बाद आपका जो होम टास्क है, आपने जो डेफिनेशन है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और उसके बाद बेटा ये जो चार्ज की मैंने आपको डिफरेंट स्टेट्स बताई ये बेटा आपने राइट करना है। देन आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन, फिर बेटा आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसमें आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या था और इसको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बोला, क्योंकि जब बेटा चार्ज आपस में लेन देन करते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता था। उस स्पार्क को ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रा। तो इसलिए हमने उस चार्ज को क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद बेटा आपको ये इनके जो फीचर्स हैं ये बड़ा अच्छे से पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिल रहे हैं इंशाल्लाह। आपके पास टेक्स्ट बुक बेटा होनी चाहिए और रजिस्टर आपके पास, जैसा मैंने पहले बोला, वो होने चाहिए आपके पास। अल्लाह हाफिज़।